मसला है? क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, हाँ क्यों बेच रहे हो? मैंने पुलिस को एसएचओ को कॉल कर दिया, एसएचओ तो आ रहा है। ये क्या है, क्या है ये? काम है और काम नहीं है ना। पहले तुमने मुझे बोला कि मेरे पास नहीं है, फिर गुटखा मावा बेच रहे हो। अभी तो बंद करवाया है तुम्हारे। कौन वो था भाई था, किसका है ये, किसका गुटखा मावा? ये सेठ का है। सेठ का नाम क्या है? सेठ का नाम मुझे मालूम नहीं, मैं तो आज आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लुकमान है। कब खुला ये धंधा, कब खुला ये? मैं आज आया हूँ, मेरे को पता नहीं है कब से खुला हो। केबिन बंद था पहले, केबिन बंद का पता नहीं है। मैं फिर गिरफ्तार करोगे, फिर एफआईआर होगी तुम्हारे ऊपर। अभी तुम तो गिरफ्तार हो, वो पुलिस तो रास्ते में पहुंच रही है। मैंने 15 कर दी है। क्यों बेच रहे हो भाई? पता नहीं है ये छापे पड़ रहे हैं, शहर बेचा जा रहा है। इसी केबिन पर मैंने छापा मारा था, कहा था बिकूंगी नहीं पैसों के ऊपर। खुल कैसे गया? सवाल तो ये कि खुला कैसे गया? कि मैं छापा मार के गई हूँ उधर। मैं खुद आई थी यहाँ पर जिस दिन बारिश हो रही थी, इसी केबिन के ऊपर मैंने छापा मारा था। एसएचओ थे फर्रुख शरियार साहब। एसएचओ साहब तो हट गए, अभी नए एसएचओ कामरान हैदर साहब आए और उन्होंने जो है बता भी दिया इस खोखे के ऊपर जो है वो गुटखा मावा चल रहा है। सामान निकालो सारा ऊपर से, सारा आ जाओ, सामान निकालो वो गुटके का। ये निकालो थैला, निकालो उसको। क्या है ये क्या है, क्या है? टॉफियाँ हैं, टॉफियाँ हैं, टॉफी है, टॉफी है। सिर्फ यही पड़े हैं और नहीं है बस। अच्छा जी, ये देखें, खोल लें अपने हाथ से। ओह माय गॉड, झूठ की इंतहा। आप ये चेक कर लें कि मैंने पूछा कि गुटखा मावा कहाँ है, ऊपर रखा हुआ था ऊपर। पहले मैंने अपना ये दिखाएगा किधर खरीदा है वो, कितने का खरीदा है? 100 रुपए का। एक दिन में कितना बेचते? सुबह से कितना बेचा है? मैं अभी आया 9 बजे का, सुबह का। 9 बजे आए हो। माल लेकर कौन गया? माल कौन लेकर गया? माल का पता नहीं है। मैं माल ये कौन देकर गया है? कामरान भाई किधर है? मैं यहीं खड़ी हुई हूँ, बंदा है ये, सामान वामान सब। गाड़ी मैंने भेज दी, पहुंच रही है, गाड़ी पहुंच रही है, 1 मिनट में पहुंच। 1 मिनट से ज्यादा तो मुझे हो गया खड़े हुए। नहीं वो दूर होती है ना गाड़ी, अब पहुंच रही है। बस अभी मैं फोन कर रहा हूँ दोबारा। मुझे किसी का नंबर दें जो मोबाइल ऑफिसर है। दे रहा हूँ। अभी तो अदाब सब निकलेगा, पुलिस सब निकाल देगी आके। हमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाई, सिर्फ एक थैली ऊपर से नीचे उतरवाइए। ये पूरा खोखा तुम्हारा बंद करवाऊंगी आज मैं, ठीक है? वेट कर रहे हैं कि पुलिस पहुंच जाए। भाई पहुंच जाओ यहाँ पर, पुलिस वालों को बोलूंगी आ जाओ तुम लोगों की सरपरस्ती में चल रहा है सब कुछ। ऐसा तो हो ही सकता कि पुलिस को पता ना हो कि इस केबिन पर जो है वो ये गुटखा चल रहा है, या किसी केबिन पर कौन सा गुटखा चल रहा है। ये अच्छा खासा तुम ये हलाल का कमा रहे हो, तो फिर ये क्यों बेच रहे हो? फिर नहीं बेचेंगे बस। है किसका ये? मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो आज नहीं आया हूँ इस पे। चले भाई, मोबाइल तो आ गई। आइए भाई, मोबाइल आ गई है ये। मतलब पहले भी समझाया था कि नहीं बेचना है। आ जाए भाई सर, आ जाए, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। गिरफ्तार करें इसको, आइए गिरफ्तार करें इसको। पहले भी छापा मारा, 2 दिन पहले छापा मार के गए। ये 12 भाई। क्या है ये, क्या है? उठा, पकड़े ना, पकड़े इसको, गिरफ्तार करें। चल भाई 12। इसके सारे भाई पैसे इसके सारे सब जाओ निकालो सारा। और निकालो। जाओ निकाल, खुद निकाल यार, जल्दी कर। और जितने पैसे वैसे है ना भाई अपनी कस्टडी में ले लो, वरना पैसों का इल्जाम बड़े आसानी से रखते हैं मीडिया के ऊपर। पहले भी कहा था बंद कर दो, 4 दिन पहले ये खोखा बंद करवा के गई हूँ। फर्रुख शरियार के दौर में एफआईआर करवाइए से फिर चल रहा है। सिस्टम नहीं रुक सकता कराची का। पुलिस हफ्ता भाई बिठाओ, इधर आओ। पैसे वैसे हैं कोई अंदर? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कीमती सामान है तो उठा कीमती सामान, मोबाइल, पैसा कुछ भी सब तुम्हारे पास है? ये सब तुम्हारे पास हाँ। है? ये जेम वगैरह उतारे हैं। हाँ, ये जेम्स वगैरह भी उतारे भाई, ये सब ये टंगी हुई है, ये सब उतारे जाए। यार जाओ भाई जाओ। एक मिनट। अब तुम पे मुकदमा दर्ज होगा, दोबारा खोलोगे फिर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। जाओ। कौन है इसका? तुम्हारा बंदा है कोई? या बैठा दो उसको भाई। अभी आ जाएगा कोई। कब आएगा? तुम तो गिरफ्तार हो गए, तुम पे तो एफआईआर होगी। अब कौन आएगा? कोई भी लॉक बंद करो उसको, बंद करो, लॉक वॉक लगाओ उस पर, बंद करो सारा सामान अंदर डाल के ताला लगाओ उसको। ताले नहीं है ना। तो कौन खोलता है? बंद कैसे करते हो उसको? खोखा बंद करो अपना, ये बंद करो, जल्दी बंद करो। ये है, ये कर देगा भाई। कौन है भाई? ये कौन है भाई? कौन हो भाई तुम? तेरा कौन है? ये कोई भी नहीं है, लग लेगा। होटल वाला है, होटल वाला। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ठीक हैं? सही। शक्ल दिखा दो अपने कैमरा में। क्या? वो मेरे को जानता है।
से किसने बुलाया है? मैं खुद आया और पता नहीं है दूसरा बंदा बैठा हो जो सेट क्या बोला? नहीं 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 आते, नहीं नहीं, पागलों वाली बात नहीं करो मेरे सामने कैमरे का, है ना, ढंग की बात करो कोई। मैं नहीं चाह रही मैं लहजा अपना तल्ख करूँ तुम्हारे सामने, ठीक है ना, तरीके से पूछ रही हूँ क्या, किसका है, कैसे आए, क्या स्टार्ट हुआ, कैसे तुमने ये काम दोबारा शुरू किया, किसने तुम्हें बुलाया था, किसने तुम्हें ये कहा था कि गुटखा मावा बेचो, ऊपर रखने की जगह किसने दिखाई या बैठाने का किसने किया, क्या सिस्टम है, पूरा सिस्टम बता दो। मैं तो आज आया हूँ, मुझे पता नहीं है, जो बंदा था वो भी मजदूर है। और नाम क्या है? उसका नाम बाहर है, बाहर है, बाहर बाहर है? कहाँ से आई है बाहर वो? उसका पता ही नहीं है, मैं उसके पास वो कैसे जानते हो? जानते ही नहीं है, बस आप आज जिसके पास काम पे लगे हूँ मैं। जानते नहीं हो, बस ऐसे चलते फिरते रोड पे जा रहे, कोई भी मिला हमारा काम शुरू कर दिया उसके साथ। इलाके का है ना, गांव का है। इलाके का है, जानते हो ना इसका मतलब? इतना नहीं जानते, इतना जानते है कि गांव का, इलाके का है। सच बताओ, सच बता रहा हूँ। कैसे नहीं जानते? कराची में कैसे मुलाकात हुई उससे? कैसे हुई? इतना जानता हूँ कि इलाके का है, गांव का है। कैसे कैसे हुई? कैसे हुई मुलाकात? मैं जा रहा था, वो केबिन बैठा हुआ था, बस देखा कि इलाके का है, उसके पास गया, काम है तेरे पास, उसने बोला। क्या बोला? केबिन पर बैठा हुआ है, तुम गए फिर? उसको बोला क्या बोला उसको? काम है तेरे पास, काम रखने का। आप सही बता रहे हो ना? तो मेरी आवाज ऊंची हुई है तो बता रहा हूँ, ये लोग वही हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब ऑन ईयर करूंगी प्रोग्राम में, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि तरीके से पूछ रहे तो बता नहीं रहे। तुम उसके पास गए, फिर उसने क्या बोला भाई? उसने बोला काम है, आजा लग जा, फिर मैं लग गया। जो करना है, हाँ। फिर आप आज 9 बजे ड्यूटी पे। क्या बोला उसने? उसने काम पे रख दिया बस, क्या बोला उसने? और कुछ नहीं बोला, यही बोला काम है। क्या बोला? किसका काम है, किस चीज का? यही काम है केबिन का। जो केबिन का काम क्या है? ये मावे का काम किस? ये पता ही नहीं है, वो मुझे आज आया हूँ। ऊपर का मावे का तुम्हें किसने बताया था? ऊपर मावा रखते हैं, वो बेचते हैं 100 रुपए का। वो तो उसने बताया क्या था, बताया था? ऊपर माल रखा हुआ है बस, ये चीज का माल रखा हुआ है? ये अदाब वगैरह रखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है? अदाब रखे हुए सर है? मावा का पता नहीं, मावा सिर्फ नीचे रखा हुआ था कुछ पीस, पता हुई तो ऊपर से निकाला गुटका। वो तो कुछ पीस ही थे, और का पता ही नहीं है। ओ भाई होश में। क्या कोई नशा वशा किया है? होश में हो? होश में हो ना? हाँ तो ये तो सारा सामान निकाला, ऊपर से निकाला। हाँ तो ये तो ऊपर से निकाला हुआ है। हाँ तो ऊपर तुम्हें बताया होगा ना, ऊपर गुटका रखा हुआ है, किसका है? ये है किसका? ना पता ही नहीं, सच बता दो, एफआईआर से बच जाओगे, वरना एफआईआर में जाओगे अंदर। बता रहा हूँ ना, मैं तो आ जाया हूँ, मुझे पता ही क्या नहीं। बोला है तो मैं रोज भी ये बेचना है? ये बेचने का किसने कहा? उसने कहा जो पहले बंदा है, किसने? जो उसके केबिन पे काम करता है ना, इसका नाम? बाहर नाम है, बाहर। बाहर का केबिन है ये? ना पता नहीं है, ये वो भी मजदूर है मेरे ख्याल से। उससे तुम्हें क्या बोला? उसने मुझे यही बोला कि बस काम पे लग जाओ। और गाँव से कितने बजे आए हो? गाँव से 4 बजे आए, 4 बजे पहुँच गया कराची। शाम 4 बजे? हाँ, फिर किससे क्या बोल, कहाँ पर पहुँचे? यहाँ पर आया तो नाजोबाद में 3 नंबर में। फिर क्या हुआ? फिर उसके साथ काम पे लग गया बस। स्पेशली ये गुटके मावे का जो धंधा है, जी, गुटके मावे का धंधा जो, ये पता नहीं है कौन देता है, किसका है, ये पता नहीं है। कुछ नहीं पता किसका है, कौन देता है? पक्की बात है? पहले गिरफ्तार हुए हो? पहले गिरफ्तार हुए हो? पहले गिरफ्तार नहीं हुआ। ना गिरफ्तार। ये देखिए भाई, अच्छा तुम मुझसे झूठ क्यों बोल लेते? जब मैंने बोला गुटखा निकालो तो झूठ क्यों बोल रहे? गुटखा निकालने का बोला तो झूठ क्यों बोल रहे थे भाई? झूठ तो नहीं बोला, तेरे को दे दिया मावा, जो ऊपर पड़ा हुआ तो दे दिया। दिया तो नहीं, मैंने जबरदस्ती निकलवाया ऊपर से। तुमने बोला मेरे पास मावा है ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग है ना इसमें। नहीं, मैंने बोला तेरे को यही मावा पड़ा, तुमने बोला और निकाल, मैंने बोला और नहीं है, यही पड़ा। तेरे को, मेरे को, मेरे को, तेरे को, तेरे को और मेरे को। हाँ भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, वो रिकॉर्डिंग इसमें सेव है? कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा तब से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। जो कुछ है ना, मैं जो कुछ बोल रही हूँ ना, वो टीवी पे चलेगा। जो तुम बोल रहे हो वो टीवी पे चलेगा। तुम अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई मीन्स तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है? अरे भाई मैंने तुम्हें कहा था कि गुटखा निकालो, तुमने बोला गुटखा तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने तो वो अपना बंदा भेजा, उसने मुझे बताया कि मैडम वो ऊपर से निकाल के दिया था। उसने बताया तो तुमने पहले क्यों नहीं निकाल कर दिया? तो वही माल था, बस दे दिया तेरे को। है? तुमने तो जबरदस्त झूठ बोला था मुझसे कि है ही नहीं मेरे पास। तो नहीं, जैसे तुम आई मैंने दे दी। झूठ, रिकॉर्डिंग है इसमें, सबूत है। झूठ क्यों बोल रहे हो यहाँ खड़े होकर? सच बता दो किसका माल है? सच पता किसका है? मैं आ जाया हूँ गाँव से। किसका है? एफआईआर हो गई, बाहर नहीं निकलोगे तुम। किसका है? पता नहीं है नाम,
आ क्या जाए। बोल रहे थे आज छोड़ दो आइंदा नहीं होगा, ये भी बोल रहे थे वहाँ खड़े होगे तुम मुझे। हाँ तो मुझे तो पता नहीं है गांव ये माल किसका है, कौन देता है, मुझे वो पता नहीं। मैं तो आज गांव से आया हूँ। कहीं ना कहीं कारखाना भी चल रहा है इसका भाई, कारखाने में भी छापा मारेंगे अब। कौन है? अरे हटे हटे, छोड़, खोलो 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 उसको, हटो। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 उफ गॉड 7 8 ताज़ा ताज़ा बना है, बिल्कुल लग रहा है। 9 10 11 12 13 गंदा है पर धंधा है। 14 15 16 17 18 हाथ गंदे हो गए सारे। 19 20 टॉफियाँ है ना, ये है ना, 21 है ना, सेहतमंद टॉफियाँ। 22 क्या है, सेहतमंद टॉफियाँ है भाई, बता दो ना क्या है ये, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो फीटर पीता हूँ। 24 नहीं पता क्या है। चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट है, टॉफी है, बेच रहे हो तुम। 25 26 27 ना सिफारिश चलेगी ना पैसा चलेगा, सिर्फ कानून चलेगा मेरी नज़र में। और पुलिस वाले जो काम नहीं करते हैं अपना, जो ये देखते हैं कि भाई एक चीज़ जो है वो बेची जा रही है, तो पुलिस का काम है कि इसको बंद करवाए इस चीज़ को और इस तरीके से चलने ना दे। मुझे पता है मैं भी जाऊंगी, मुझे 50 कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी, पीछे सिफारिशात आनी शुरू हो जाएंगी। इस पर अपने नज़रों के सामने FIR करवाऊंगी मैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो, इन सब चीज़ों को जो FIR में डाला जाएगा। और फिर से अपने इन्फॉर्मर्स को पूरा नाज़िमाबाद की हदूद में मैं मुजाहिद कॉलोनी सब जगह पर छोड़ूंगी, रोज़ की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। हमारी कोशिश यही है, जो NTN न्यूज़ चैनल जो है उसकी जो प्रोग्राम अवाम की पुकार की टीम है, वो कराची के जितने 108 थाने हैं उनकी हदूद से ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म करवाए। ख़त्म नहीं करवाएगी तो कम ज़रूर करवाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि 108 थाने हैं, बहुत बड़ा कराची शहर है, बहुत बड़ी आबादी है। इस बड़ी आबादी के अंदर अगर पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, और ताउन में उसलिए बात कर रही हूँ, पैसों के ताउन की बात नहीं कर रही, ताउन में कर रही हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम को बंद करवाने की। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम बंद नहीं होगा तो ये जो हमारे आला अफसरान जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दावे करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के सवाल पूछने पर कि मीडिया निशानदही करे, हम बंद करेंगे, तो खुदारा इस चीज़ को बंद करें। और ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम पहुँच रहा है कराची भर के अंदर कि नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क की टीम इसी माइक के साथ पहले आई थी, बंद करवा के गई थी, और अब फिर एक हफ्ते बाद या पता नहीं कितने दिन बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। SHO साहब चेंज हो गए, फ़ारूक शहरियार साहब चले गए, कामरान हैदर साहब आए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जो नए SHO आए कामरान हैदर, वो जो है वो इसको खुलने नहीं देंगे, इस ऑर्गेनाइज क्राइम को। हम ये नहीं बोल रहे कि पुलिस में सब बुरे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें, ये आगाही इनको मिलेगी, बंद करवाएंगे। ऐसा गंदा पैसा अपने खुद खाने से, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खिलाने से बेहतर है बंदा भूखा मर जाए, वो बेहतर है। बिल्कुल, कराची NTN न्यूज़ अवाम की पुकार का ये प्रोग्राम है। NTN न्यूज़ ने गुटके के कारखाने पर छापा मारा है 15 पुलिस के साथ। इधर आओ भाई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ सर, आप आइएगा, आइएगा। ऊपर से घर, ऊपर ही चाबी निकालो, ऊपर की ये लो चाबी दो, बाहर हो गए भाई के पास। चाबी कहाँ है? इसको लो। चाबी लेकर आओ। कारखाना है ऊपर, कारखाना है ऊपर, मुझे नहीं, मैं तो चाबी लेकर आओ जल्दी। चाबी किधर है? चाबी मेरे पास नहीं है, मैं तो काम करता हूँ बाजी। बुलाओ जल्दी से, फोन करो उसको, फोन करो उसको। ऊपर कारखाना चल रहा है, गुटके का कारखाना पकड़ा गया है, ये छापा मारा गया है हमारी टीम की जानिब से। इस जाल के अंदर गुटके का कारखाना चलाया जा रहा था। हमने यहाँ पर इलाका मकीन परेशान थे कि इस तरीके से भारी मिकदार में, ये ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी, ये कारखाना ऊपर है, ताला तोड़वाएंगे ये वाला। ये मुबैना तौर पर किसकी सरपरस्ती में चल रहा है ये नहीं पता, ये कोरंगी का इलाका है। यहाँ के जो इलाका मकीन थे, कोरंगी 1 नंबर है ये, और यहाँ पर ये कारखाना चल रहा था। हमें इतला मौसूल हुई थी, कराची NTN न्यूज़ की टीम अवाम की पुकार ने यह छापा मारा है, और 15 पुलिस हमारे साथ थी। 15 को हमने कॉल की, 15 पुलिस ने हमारा फौरन साथ दिया, और 15 के साथ हमने छापा मारा है। ये देखिए, रखो उधर। बाबा क्या बोलेंगे, बाबा क्या कहेंगे?
कहेंगे बाबा, ये क्या है? बुरी बात है बेटा, जो भी कहूँगा अच्छा कहूँगा इंशाल्लाह। ये बीमारी का घर है, बिल्कुल समझे ना। अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए इस चीज़ से। गिरफ्तार करें। जी मोबाइल ऑफिसर यहाँ पर पहुँच रहे हैं अभी गोधरा के अंदर पुलिस की मोबाइल पहुँच रही है, ताला तोड़वाएंगे, ऊपर जाएंगे, कारखाना दिखाएंगे। भाई एक बात बताओ, ये कौन है? ताला किसकी चाबी किसकी? अरे मैं तो अभी अभी आया हूँ। मैं पैदा अभी 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 काम भी निकल तो मैं काम करने वाला लग रहा हूँ। बिल्कुल लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। आप अंदर से मिले। कौन? तुम अंदर से मिले हो? पानी बनने वाला बंदा हूँ। सब गिरफ्तार होने के बाद सब पानी भरने। अरे मैं पानी वाला बंदा हूँ। पानी भरने वाले हैं तो देखो मेरे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, सही है? अब खुद देखो ना, मेरा कोई वास्ता किसका है ये? किसका है कोई ये? वास्ता नहीं है। मेरा कोई वास्ता किसका है ये? किसका है? किसका काम है ये? मुझे क्या पता, मैं तो पानी बनने वाला हूँ। अच्छा तो अंदर और कौन? कोई तुम्हारे अलावा कोई क्यों? ये बंदा था, वो पता है कहाँ चला गया, मुझे क्या पता। मेरा आया मैं नाम नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? उम्र है, उसका नाम क्या है? पता हसन कुछ ऐसा नाम है, हसन नाम है भाई का। अब मुझे लेके जा लो, खाम मुझे ले लो यार। मोबाइल आ रही है, ऊपर का कारखाना भी आपको हम दिखाएंगे। 15 को सल्यूट है सर, हम आपकी कारकर्दगी को सल्यूट करते हैं। डीआईजी मकसूद मेमन साहब ने बहुत अच्छा 15 को रखा है। हमारी एक कॉल पर 15 पहुंची है, 15 के जवान पहुंचे हैं, मोबाइल पर बाइक पर पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पर ये खड़े हुए हैं पुलिस के साथ। पुलिस के जवान, पुलिस मोबाइल यहाँ पर आएगी और आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से जो है वो कारखाना जो है वो चलाया, जो है वो जा रहा था। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये बड़ी तादाद में गुटखा बेचा जाता है। सुबह 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ये काम ऊपर बनता है बाकायदा। यहीं बनाए, यहीं चलाएं, यहीं बेचें। उसके बाद शाम 5 बजे ये काम शुरू होता है। अच्छा जी, फीमेल कांस्टेबल भी पहुंच रही है, रास्ते में है। हम ये ताला तोड़वाएंगे, ऊपर कारखाना दिखाएंगे। वैसे तो एहतियात बेहतर है, खवातीन पुलिस एहलकार भी साथ होंगे। ये ताला टूटेगा, ये ताला टूटेगा। एसएचओ साहब के अहकामात के ऊपर ये ताला टूटेगा और अंदर कारखाने की निशानदेही है। 15 हमने की थी। बहुत बड़ा कारखाना जो है वो अंदर चलाया जा रहा है। लेडी कांस्टेबल भी जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। बिल्कुल अभी आपको आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। हथौड़ा का इंतजाम करवा रहे ताकि ये टूट सके और पुलिस खवातीन जो है वो साथ होंगी। एसएचओ साहब के अहकामात है, ये ताला टूटेगा और अंदर का कारखाना जो है वो दिखाया जाएगा ताकि ये बंद हो और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई। सबसे बड़ा गोधरा का ये कारखाना जो है वो बताया जा रहा था, जो कि चलाया जा रहा था। और एसएचओ मोहम्मद अली नियाजी साहब ने बहुत अप्रिशिएट करती है उनकी कारकर्दगी को। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ मिलकर ताउन करके ये कार्रवाई की और इनको बंद किया। ये आधा सामान बरामद हुआ है और आधा सामान जो है वो ऊपर जो है वो चल रहा है। ऊपर बकायदा बड़ा कारखाना, बाल्टियां मिलेंगी आपको अंदर, जिसके अंदर गुटखा, छालिया, जितनी चीज़ें बनाने की चीज़ें हैं वो आपको बाल्टियों में मिलेंगी। ये तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, जब ये ताला टूटेगा तो अपने मुंह से चीख कर ये कारखाना बताएगा कि ये बहुत बड़ा कारखाना है कोरंगी जो है वो 1 नंबर का गोधरा का। और अभी लेडी पुलिस कांस्टेबल बस रास्ते में है, पहुंचने वाली है। उनके साथ ये ताला टूटेगा और अंदर जो है वो जाया जाएगा। इसी प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि गुटखा जो केबिन्स पर बेचे जा रहे हैं वो खाली वहाँ पर नहीं बनते हैं, बाकायदा इस तरीके से ऐसे कारखानों के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं। अब ये नहीं पता ये रेंट पे लिया गया है या इनकी अपनी जगह है, कहाँ है, इसके पीछे कौन सरपरस्ती कर रहा है इस कारखाने की, क्योंकि मुलजिम फरार हो गया। क्योंकि 15 वाले 2 थे, उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की, वो पहुंचे मौके के ऊपर। 15 वालों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। मैं डीआईजी मकसूद मेमन साहब को अप्रिशिएट करूंगी, मैं एसएचओ कोरंगी मोहम्मद अली नियाजी साहब को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने हमारी एक कॉल के ऊपर 2 पुलिस मोबाइलें भेजी हैं। एक नहीं 2 मोबाइलें भेजी हैं उन्होंने और उन्होंने बोला है कि इसको हम जो है वो बंद करेंगे इसको। और अंदर की जाली लगी हुई है, यहीं से सारा माल निकलता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, कैमरामैन दिलशाद दिखाएंगे। इस अंदर से माल निकलता है, डायरेक्ट यहाँ जाता है। खुलेआम जो है वो चलाया जा रहा था। खवातीन एहलकार आएंगी। ये ताला जो है वो, ये देखें कितना मोटा ताला है। अच्छा जी, ये ताला टूटेगा और फिर अब जो है वो थोड़ी देर बाद आपको हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो दिखाएंगे। एक मोबाइल जो है वो ये खड़ी हुई है, दूसरी मोबाइल पीछे खड़ी हुई है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे और अब दिखाएंगे अंदर जाकर अंदर की सिचुएशन जब ताला टूटेगा कि किस तरीके से। ऊपर दिखाइएगा प्लीज। ऊपर अंदर बाकायदा आपको नजर आएगा किस तरीके से जो है वो गुटखा मावा बनाने का माल जो है वो ये बनाया जो है वो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब,
अप्रिशिएट करती हूँ मैं आपको आवाम की पुकार की पूरी टीम की जानिब से। 15 ने डीआईजी मकसूद मेमन की सरबराही में आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जानो माल को हिफाजत दे। आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहें? ठीक, मैं काम करूँगा। 15 में काम कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। ये मुझे कॉल मिली, जैसे मैं मौके पर पहुँच गया, ये मैंने कार्रवाई की है। अभी थाने वाला है, थाने वाले को हवाले कर दिए। अच्छा जी, ये 15 के एक ऑफिसर, आपकी कार्रवाई को भी अप्रिशिएट करूंगी मैं। शुक्रिया अल्लाह। हम तो हाजिर हैं। जवान है, ये जवान है, अपना नाम बताइएगा सर। जाकिरुल्लाह साहब 15 में होते हैं सर। मैं बोलूंगी इनको लेटर दिया जाए, किस तरीके से उन्होंने कॉल के ऊपर हमारा साथ दिया, हमारी जानो माल की हिफाजत की और ये कामयाब कार्रवाई की। 15 के एहलकार थे, ये 15 के एहलकार थे जो कि बाइक पर आए हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो इस चीज़ को, काम को आगे बढ़ाया है। अभी जो ये पुलिस वाले जो है वो मौजूद हैं, लेडी पुलिस कांस्टेबल आएंगे तो फिर हम जो है वो बाकायदा तौर पर इसको जो है वो ये ताला जो है हम तोड़वाएंगे। पुलिस एहलकार पहुंच चुके हैं, खवातीन, ताला जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये ताला टूट रहा है, ये देखिए। कारखाना है अंदर। इतना मोटा ताला है कि टूट जाएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टूटेगा। ये टूट गया है। बेहतरीन कारकर्दगी। सर आप जाइएगा, मैडम जाइएगा प्लीज। बिलाल, जाओ अंदर जाओ। ये देखे ना, ये एक गुटके का ही कारखाना है ये देखें, पूरा गुटके का कारखाना है ये। टब भी पड़ा है मैं ऊपर। कहाँ? अच्छा जी, ये कारखाना है गुटके का। ये टब, ये तरह टब उतारिएगा ऊपर से प्लीज। ये प्लीज ये उतारेगा। ये कारखाना बनाया हुआ है, खवातीन पुलिस एहलकार हमारे साथ है। यहीं पर गुटका मावा तैयार किया जाता है और यहीं पर जो है वो बेटब उठाइएगा। ये किस चीज़ का टब है? देख के पुलिस की कामयाब कार्रवाई है। खवातीन एहलकार, ये टब ये देखें, ये सारा सामान ये देखें। ये सामान सुबह 5 बजे के वक्त यहाँ सुबह काम होता है, यहीं पर बनता है। ये कोई नाम, हाँ ये तो सारा वाश हुआ है। ये देखें, ये देखें, वाश हुआ है। ये बाल्टी है, ये देखिए निकालेंगे सर। ये रहा ये मावे का डब्बा, ये देखें, ये चूने की छन्नी वगैरह सारी चीजें सही है। अच्छा जी, ये कारखाना चल रहा था इधर गुटके मावे का, ताज़ा तैयार होते हैं। जरा इधर भी दिखाइएगा, इधर दिखाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये देखें, ये गुटका बनाया जाता है इसके अंदर। ये देखें सर, ये अच्छा जी, ये कारखाना है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये माल बनाया गया है, जो कि हमने जब्त कर लिया है। बाकायदा यहाँ पर ये कारखाना नुमा बना हुआ था, इसी के साथ ये जो है वो ये बना हुआ था। ये खोले, दिखाएगा। हाँ, इधर दिखाएं, लाइट देगा, लाइट इधर, लाइट दिखाएं, लाइट लेके जाओ, लाइट लेके जाओ अंदर, लाइट लेके जाओ अंदर। छालिया है, ये छालिया है पूरी। बड़ा कारखाना पकड़ा है ये। बजिए निकालना ही क्या है? निकालो क्या है? हाँ, ये देखें, तैयार गुटका मावा तैयार। ये देखें कारखाने से बरामद हुआ है। ये देखें, खोले इसको। ये देखें और बरामद, ये एक निकाले इसको। ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। तैयार गुटका मावा कारखाने में बनाकर। ये देखें सर, ये देखें, लाइट दिखाएं इधर। किसी को प्राइवेट बंदे को बुला यार, ले लो इसको यार, निकाले इसको। आप लोग हो ना यार, ले लो ना, आ जाओ। ये भी निकाला है, क्या ले लेंगे? ये चीजें ले लो, आ जाओ। इसमें क्या है? मावा आ जाओ यार। सर। ये और भी है नीचे। एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये ताला नहीं खुलता। ऊपर
गुटखा तैयार होता है नीचे से। ये देखें, ये इधर है, इधर है, इधर है। ये दुकान थी, ये दुकान, अच्छा जी ये वो दुकान, ये दुकान है, ये हमारी भी है। चलो ये दुकान है। इस तरीके से ये कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना पकड़ा गया है। हमने पूरा सर्वे कराया, अंदर से ही अंदर जाने की जगह। ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें, एक पुलिस यहाँ पर मुश्तैल हो गई है। ये देखें, ये कारखाना जो है वो पकड़ा गया है और बड़ी तादाद में ये कारखाना जो है हमारी तरफ से जो है वो निकाला गया। थाने जाएंगे, थाने जाकर इस पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे और ये कारखाना दोबारा खुलने नहीं देंगे हम। बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम जो है वो कोरंगी थाने पहुंच चुके हैं। कोरंगी थाने की हदूद में ये कारखाना जो है वो बहुत बड़ा कारखाना गुटखे का चलाया जा रहा था, जिसकी निशानदेही पर जो है पुलिस हमारी पहुंची है। साथ SHO अली नियाजी साहब ने जो है कॉपरेट किया हमारे साथ। 15 पुलिस ने कॉपरेट किया। भारी तादाद में जो है हमने गुटखे मावा के बोरे बरामद किए। जहाँ दुकान थी यहाँ बेचा भी जाता था, ऊपर ही बनाया जाता था और इसकी सप्लाई पूरे कोरंगी में जो है वो की जाती है। गोधरा के इलाके के अंदर जितना कोरंगी के अंदर जो माल जाता है वो इसका माल जाता है। सुबह 5 बजे ये गुटखे मावे का माल बनना शुरू होता है, जो कि सुबह 8 बजे तक इसको बनाया जाता है। 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 घंटे, 3 से 4 घंटे इस माल को बनाया जाता है। वहीं पर डंप किया जाता है। उसके बाद वहीं अंदर से ही जो दुकान में जाने की जगह है, वहाँ पर जाता है। जाने के बाद जो है वो ये वहाँ पर लोगों को बेचते हैं। कई थैलियाँ में दुकान के अंदर से बरामद की, लेकिन जब हम लेडी पुलिस कांस्टेबल को हमने कॉल किया, हमने कानून का दायरा अख्तियार करते हुए खवातीन पुलिस एहलकार आई, ताला तोड़ा हमने वो पुलिस वालों ने। उसके बाद जब अंदर घुसे, हमने फर्स्ट फ्लोर पर गए, वहाँ बहुत सारी ड्रम्स, बाल्टियाँ जो है वो बरामद हुई वहाँ से, क्योंकि वहीं मौजूद थी। और उसी चारपाई के नीचे जो है थैलियाँ जो है वो ताज़ी जो है वो अंदर थी, जो कि ये तकरीबन होगा पूरे 1 हफ्ते का माल, या समझ लें इतना ज़्यादा जो है वो भारी मिकदार में माल ये बरामद किया गया है। इस पर FIR कटवाएंगे। इस प्रोग्राम में हमें जिस तरीके से आपको दिखाया गया किस तरीके से गुटखे मावे का कारखाना जो है वो कराची भर में चल रहा है। ये एक कारखाना नहीं है, ऐसे कई कारखाने जो है वो हम उस पर छापा मारेंगे इसी तरीके से। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे कि गुटखे मावे के कारखाने बंद नहीं हुए। IG सिंध साहब जो थे हमारे साहब का गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी टास्क फोर्स बनाई गई थी, लेकिन जो नए IG जावेद आलम मोटो साहब आए, उन्होंने इस टास्क फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की। कुछ नहीं पता किधर गई टास्क फोर्स, एक्टिव नहीं है ये टास्क फोर्स। और अब जो है वो IG सिंध जो थे हमारे साहब गुलाम नबी मेमन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके जाने के बाद फिर से जो है वो कराची भर में गुटखे मावे के कारखाने आबाद हो गए। मुझे दीजिएगा इस प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे हम एक और बड़े जो ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।